हाय दोस्तों, आपका मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आरपीएफ का 2019 का। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। और जिस का क्वेश्चन आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन आंसर का कमेंट में जवाब दीजिएगा, और जो नहीं आता है उसके लिए भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अभी टाइम पड़ा है और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित कोड में, किसी निश्चित कोड में GUEST ये दिया हुआ है और इसका कोड है, ये G का 5 है और U का कोड हो जाएगा 3 और E का कोड हो जाएगा @ इसके आगे ये देख लीजिए। इसी प्रकार इसमें M मीन लिखा हुआ है, इसका M का कोड हो जाएगा 6 और E का कोड है @ है और A का हो जाएगा 4 और N का हो जाएगा ये हैशटैग। ठीक है, इस प्रकार इसमें सेम का नाम बनाना है। देखिए इस प्रकार इसमें S का मतलब देखिए यहाँ पे S का क्या दिया हुआ है, S का ये दिया हुआ है, तो S बराबर ये देख लेते हैं पहले। ये रहा, इसमें ये है पहला। ठीक है, और A का कोड देखते हैं। इसमें A का कोड क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। A का कोड ये देख लेते हैं 4, ये हो गया। उसी प्रकार आगे देखते हैं M का कोड क्या दिया हुआ है, इसमें 6 है तो इसका कोड हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं E का दिया हुआ है @ इसका सही आंसर होगा V। आगे का क्वेश्चन आंसर दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा A। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन आंसर A सही होगा। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसमें आरिफ अलवी आंसर V। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव हर कितने वर्षों के बाद होता है, वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको पता है कि लोकसभा का 5 वर्ष के लिए होता है और इसका राइट आंसर होगा A। ठीक है, 5 वर्ष। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन जितने हो सके उतने करवाऊंगा। और आप ये देखिए, यदि दो संख्याओं का योग अंतर क्रम से 20 और 8 है तो उनके वर्गों के अंतर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा A 160। इसका आंसर ऊपर वाले का आंसर देख लेते हैं 5 नंबर का, इसका आंसर होगा D 20। ठीक है, तो आपके लिए आंसर मैं लेकर आया हूँ और आप इसको हल करके देख लेना एक बार अपने तरीके से। ये एक फिर वही रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसके आंसर भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये देखो, एक आयत का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में 460। इसके बाद लंबाई और चौड़ाई 15% अधिक है और आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा V 20 मीटर। इसके बाद ये देख लेते हैं, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। ठीक है, गलत यानी रॉन्ग नंबर्स बताना है। ठीक है, गलत संख्या बतानी है तो इसका गलत नंबर हो जाएगा, ये देखिए कि इसमें श्रृंखला बनानी है। पहले 1 है, ठीक है, 1 0 से फिर 1 की तरफ जाते हैं, 0 का अंतर, फिर 1 2 जुड़ गए 3 हो गया, उसमें 3 जुड़ गए 6 हो गया, 6 में फिर आगे 4 जोड़ दो 10 हो गए, 10 में 5 जोड़ दो 15 हो गया, और 15 में 6 जोड़ दो 21 हो गया, 21 में 7 28 में आगे इसमें 7 जोड़े। ठीक है, 7 जोड़े। इसके बाद 8 जोड़ने पर देखो कितना होता है, 28 में 8 जोड़ने पर 36 होता है और इसमें 37, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 36 में
9 जोड़ने पर कितना होता है? 36 में 9 जोड़ने पर 45 होता है। ये इसका मतलब ये 37। देख लीजिए, ये आपके लिए आंसर होगा सही। इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का विस्तार क्या है? ठीक है, तो इसका पूरा नाम बताना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। और इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? यानी कि ये पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किस सेक्टर में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के सेक्टर में, सिनेमा में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु बतानी है। इसमें को क्लिव सिल्वर भी कहा जाता है। किसे क्लिव सिल्वर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा पारा। ठीक है, और ये तो आपको सभी को आता ही होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक भी आपको पता है, ये जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। और किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा तुलिप उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। इस प्रकार इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए। कथन देखते हैं कि स्कूल 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दाखिला देते हैं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखते हैं कि स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि इस आयु में बच्चे विकास के उचित स्तर पर होते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो इनमें कौन सा निष्कर्ष सही है? इसमें देखते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, या केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, और न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 2 पालन करता है। इसमें देखिए, ये बताया कि स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता। तो इसमें 7 वर्ष के बच्चों को दाखिला क्यों नहीं दिया जाता? सबको दाखिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही राइट होगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। देखो, संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, सकारात्मक मान कितना होगा? इसमें आंसर होगा सी, 13। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? ये तो आप सभी को पता होगा। महात्मा गांधी जी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? ठीक है, तो 1942 में। इसका आंसर होगा ए, 1942 में। इसके बाद इसमें असंगत चुनना है। देखो, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें देखते हैं क्यू आर एक छोड़ के आर, फिर एस फिर एस टी यू वी, 3 छोड़ के डब्ल्यू आ गया। इसके बाद देखते हैं कि पी, फिर एक छोड़ के क्यू, फिर आर एस टी यू, ये 2 छोड़ के आ गया है। तभी इसमें देखिए 3 छोड़ के है, तो इसमें आगे यू 2 छोड़ के है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जे के एल एम एन ओ, इसमें 3 छोड़ के पी आ गया है। और इसमें देखते हैं एच के बाद आई के बाद जे आ गया, एक छोड़ के जे के एल एम एन, ये भी 3 छोड़ के, तो इसका आंसर होगा वी। क्योंकि ये देखो, आर के बाद ये 2 ही अक्षर छोड़ के यू आया है, जबकि इन तीनों में 3 छोड़ के अगला लास्ट वर्ड है, ये आया है। ठीक है,
ये आगे मैथ का क्वेश्चन आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY 18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसमें इसका आंसर होगा ए, मॉरिशस। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका आंसर आपको पता होना ज़रूरी है, जो 26 जनवरी 1950 में बना था। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद ये मैथ की क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको हल करके देख सकते हैं, बाकी आप एनालाइज कर सकते हैं क्या आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैंने हल करके देखा था पहले, तो ये आप इस प्रकार देख सकते हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें ये 2 लाइन ऐसे होगी, तो इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है। आकृति को चुने तो पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा कीजिए। ठीक है। पूरा करना है तो इससे पहले इसको ऐसे बना लेते हैं, फिर इसको ऐसे देख लेते हैं, फिर ये इधर से देखो ऐसे है ना, तो इसको सामने से ऐसे बना देते हैं। ये ऐसे इधर हो गया, फिर इसको यहाँ से सीधा है। देखो अब ये आकृति देखो, ये कहाँ पे बन रही है इतनी बारी, ये नहीं है, यहाँ से इतना क्रॉस होगा। देखो यहाँ से इससे होना चाहिए ये, तो ये बड़ा, ये इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, सी आंसर सही होगा। और उसके बाद देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, ये भी आप देख लेना एक बार। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर इसको भी हल करके देख लेना। उसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आंसर नंबर बी। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसमें बताना है कि साइनी अब्राहम, सुनीता रानी, पीटी उषा या कमलजीत संधू। तो इसका राइट आंसर होगा कमलजीत संधू। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन फिर से ये देख लीजिएगा, और मैथ का या रीजनिंग का है जो भी है। उसके बाद देख लेना कि ये देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन ये पासे से आया है, और पासे में हमेशा ये 1-2 क्वेश्चन डालते ही हैं। और ये देखो, इसको इस प्रकार हल करते हैं। देखो इसमें से और इन दोनों के एक छोड़ के दोनों में से जुड़ना चाहिए, इन दोनों में एक ही होगा। देखो ये भी इन दोनों में से, और ये बाहर वाले इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक देखते हैं पहले। इन दोनों में से एक, इसमें ये भी है और ये बाहर वाला खाली वाला भी है। ठीक है, और पहले इसमें देखते हैं। देखो इसमें ये भी है और ये भी है, दोनों है। अरे ये क्या हो गया, चलो ये देखो इसमें फिर इन दोनों में से देखते हैं, बाहर वाले में से पहले ये हो गया, इन दोनों में से ये रहा, और इन दोनों में से खाली वालों में से इन दोनों में से एक छोड़ के ये रहा, और इन दोनों में से देखते हैं ये त्रिभुज, और ये देखो तो इनमें से ये रहा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए आंसर इसका सही है। ठीक है, इसके बाद ये एक क्वेश्चन आ गया है, औसत एवरेज में से क्वेश्चन आ गया एक एवरेज वाला भी मैथ का क्वेश्चन, आप देख लेना इसको। फिर ये आ गया अनुपात रेशो वाला। ठीक है, इसके बाद ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखो
केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नीचे दिए हुए हैं। आपको कोई समझ में ना आए तो आंसर देख के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इंटरेस्ट में से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया है। तो ब्याज का क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस पे फोकस कीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, ये देखिए, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ओ पी एक छोड़ के पी क्यू, क्यू बाद आर, आर एस टी, एक पहले एक छोड़ा फिर क्यू के बाद 2 छोड़े, ओ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, सीधा डायरेक्ट टी यू आ गया, टी यू वी, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, फिर वाई, 2 छोड़ के फिर जेड आ गया। इसमें ऐसे इसमें देखते हैं कि ई के बाद ई के बाद एक छोड़ के एफ, एफ जी, जी के बाद 2 छोड़ के जी एच आई और जे, जे आ गया। इसके बाद डायरेक्ट जे के बाद के देखते हैं, और के बाद एक छोड़ के पहले शुरू में के देखते हैं। के वाला ये ऑप्शन भी के वाला है, और ये भी के वाला है, ये भी के वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये तो इसका नहीं होगा। के बाद एक छोड़ के एल एम हो जाएगा। एम के बाद 2 छोड़ के एम एन ओ पी, पी आ जाएगा, ये हो जाएगा बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ये आकृति पूरी करने वाला है। ठीक है, इनमें से इस्तेमाल करके इनका ये आकृति पूरी करनी है। तो ये देखो, इसमें आकृति पूरी करने के लिए हमें इसमें त्रिभुज बना के देखते हैं पहले। ठीक है, त्रिभुज बना के देखते हैं। इस प्रकार ये त्रिभुज बन जाएगा। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा दोबारा से देखते हैं, त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ही बनता है ये त्रिभुज। ये देखो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। देख लीजिए, इसको ऐसे घुमा के लगा देते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये देखो, ये आकृति ऐसे बन गई ना, ये आकृति होगी इसकी। डी आंसर होगा इसका सही, डी देख लेते हैं हम एक बार। हाँ, इसका सही आंसर होगा डी। और इसके बाद ये वही है वाला प्रश्न है, एक बार इस्तेमाल करके चित्र को वर्गों में एकत्रित करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चर में से आया है। ये देखो, ओट्टन तुल्लल की नृत्य शैली कहाँ से है, तो केरल की है ये। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, निम्न खेलों में से किसके साथ नेरोका क्लब का संबंध है। इसमें ए आंसर होगा फुटबॉल से। इसके बाद पी क्यू का भाई है, और क्यू आर का पिता है, आर एस आर की माता है, टी एस का पिता है, और क्यू आर की पुत्री है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ये आप देख लेना, बाकी इसका पोता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी देखते हैं, हम आगे देख लेते हैं एक बार। ये डी है, देख लेना आप हल करके देख लेना, बाकी ये सही हो गया है। मंगल ग्रह में चंद्रमा है, कितने चंद्रमा है मंगल ग्रह में 2 चंद्रमा है।
इनमें असंगत बताने हैं, ये भी देख लेना। ये निष्कर्ष वाला है, ये आपके सामने सारे क्वेश्चन है। ये आप चाहो तो पीडीएफ भी ले सकता है, कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ वीडियो पे डाल दूंगा मैं, दोबारा से वीडियो में पीडीएफ भी डाल सकता हूँ। बाकी आप देख लेना, हल कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते रहें। और आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को कि आपको किस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू।